हाई एवरीवन। सो इंस्टाग्राम में मैंने कुछ दिन पहले ये वाली पिक्चर अपलोड की थी एंड अ लॉट ऑफ यू गाइज आर एक्चुअली रिक्वेस्टेड फॉर अ ट्यूटोरियल। सो हियर आई एम विद अ ट्यूटोरियल। फैंटेसी थीम है इसका। सो हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं अपनी पहली पिक्चर को। मैं इस इमेज और मॉडल इमेज को स्कर्ट पहनाने वाली हूँ, बट उससे पहले मुझे इसका आउटलाइन चाहिए क्योंकि और बैकग्राउंड रिमूव करना है मुझे, सो दैट आई कैन पुट इट ऑन माई फैंटेसी थीम, है ना। सो उसके लिए मुझे जाना है कटआउट पे एंड मुझे बहुत ज़्यादा पेशेंटली इसको करना होगा। पर्सन पे क्लिक कर सकते हैं सो दैट पिक्सआर्ट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट्स करेगा आपकी पिक्चर को। कभी कभी पिक्सआर्ट अच्छे से डिटेक्ट नहीं कर पाता है, सो आपको यहाँ पे अपना काम करना है सो दैट कोई भी अनफिनिश्ड एजेस ना रहे। मेक श्योर यू आर डूइंग इट वेरी पेशेंटली। सो आई एम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द ब्रश साइज लाइक दिस। अगर आपको रिस्टोर करना है तो आप रिस्टोर में जाके कर सकते हैं ऐसे। आप चाहें तो इसको मैनुअली भी कर सकते हैं, इट विल टेक लिटिल मोर टाइम, बट आई वुड रियली सजेस्ट कि आप अच्छे से करो। एंड यही एक स्टेप है जहाँ पे बहुत लोग मात खा जाते हैं। आई हैव सीन सो मेनी ऑफ एडिटिंग्स, वो लोग बैकग्राउंड अच्छे से रिमूव नहीं करते हैं एंड दैट्स वाई देयर एडिटिंग लुक्स वेरी अनक्लीन एंड अनप्रोफेशनल। सो ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। हमें सिर्फ अपर बॉडी तक ही एजेस को रिफाइन करना है, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी आर गोइंग टू मेक अ मॉडल इमेज वेयर स्कर्ट। सो इट्स डन नाउ, लेट्स सेव द इमेज। हमारा कट आउट हो गया है रेडी एंड सेव इट। आजकल पिक्सआर्ट में कुछ ज़्यादा ही ऐड आने लग गया है ना। सो नाउ लेट्स सेव दिस स्टिकर। हमारा हो गया स्टिकर सेव। अब हम जाते हैं बैकग्राउंड की तरफ। यहाँ है बैकग्राउंड को थोड़ा सा कलर चेंज करना है, कलर ग्रेड करना है। सो फॉर दैट गो टू टूल्स एंड देन एडजस्ट। एज पर योर रिक्वायरमेंट आप कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा वार्म टोन चाहिए यहाँ पे। टेम्परेचर को मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगी। हाँ, इतना काफ़ी है। बाकी हम लास्ट में कलर ग्रेड लाइट रूम में भी कर सकते हैं। Now go to add photo and add our sticker which we just saved. मैं अपने मॉडल इमेज को यहाँ प्लेस कर देती हूँ। You can see कि कलर डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है in the background image and हमारे इमेज में। सो हम अपने इमेज को सिलेक्ट करके एडजस्ट में जाते हैं सो दैट इसका कलर ग्रेडिंग हम कर सकें। सो अकॉर्डिंग टू द बैकग्राउंड लेट्स मेक आवर इमेज लिटिल डार्कर। सो हम अपना ब्राइटनेस कम कर देंगे, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देंगे, क्लैरिटी भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे। ह्यू में जाके थोड़ा सा हम ह्यू को कंट्रोल करेंगे। आई थिंक दिस इज़ फाइन, -7। नाउ टेम्परेचर में जाके हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, इतना काफ़ी है। हाइलाइट्स भी थोड़ा कम कर सकते हैं, शैडोज़ थोड़ा कम कर सकते हैं एंड आई थिंक अब काफ़ी ज़्यादा बेटर लग रहा है। नाउ हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, ऑब्वियसली यू नो दैट टू ऐड आवर स्कर्ट। बट ये होल फोटो है, मुझे सिर्फ और सिर्फ नीचे वाला पोर्शन चाहिए जो कि फ्लफ़ी स्कर्ट है। सो लेट्स गो टू इरेजर एंड क्लिक ऑन पर्सन। पिक्सआर्ट खुद से डिटेक्ट कर लिया, बट मुझे कुछ पोर्शंस यहाँ पे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जैसे कि मुझे ऊपर वाला पोर्शन नहीं चाहिए इस लेडी का, सो आई एम गोना इरेज ऑल ऑफ इट एंड हार्डनेस थोड़ा बढ़ा के मैं इरेज कर दूँगी। डन। नाउ मुझे यहाँ पे नीचे शैडोज़ भी चाहिए। सो आई एम गोना रिस्टोर दैट ताकि मुझे बाद में शैडोज़ बनाना ना पड़े क्योंकि इसमें ऑलरेडी है। इसको हम प्लेस करेंगे अपने मॉडल इमेज के ऊपर। थोड़ा जूम कर लेंगे। अब इसको मुझे बेल्ट के बिल्कुल बराबर वाले लाइन पे लाना है। जस्ट बेल्ट को कवर करके यहाँ पे प्लेस कर देना है लाइक दिस। मैंने स्कर्ट यहाँ पे प्लेस कर दिया है, बट मुझे जो ये पोर्शन है नहीं चाहिए, काफ़ी ज़्यादा बल्ज हो रहा है। सो हम ना इरेज इट। सो इरेज करते हैं थोड़ा सा। हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि ऑब्वियसली हमारा जो जैकेट है वो स्कर्ट के ऊपर चला गया है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ हमारे स्कर्ट को मूव डाउन करेंगे सो दैट हमारा मॉडल इमेज ऊपर आ जाए। वी आर गोइंग टू क्लिक ऑन आवर मॉडल इमेज एंड देन गो टू इरेजर एंड हम सारा कुछ इरेज कर देंगे। So next we are going to do is color grade the skirt. So for that go to adjust and go to temperature. Temperature थोड़ा बढ़ा लीजिए just according to your image. shadows को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं to give the shadows of course.
हाईलाइट्स एंड ह्यू के साथ थोड़ा सा प्ले कर सकते हैं. क्लैरिटी इज़ नेसेसरी, गिव सम क्लैरिटी एंड कॉन्ट्रास्ट, बिकॉज ऑब्वियसली रात का समय है, वी नीड सम क्लैरिटी एंड कॉन्ट्रास्ट. थोड़ा सा ब्राइटनेस भी आप कम कर सकते हैं. सैचुरेशन इफ़ यू नीड, एंड या दैट्स इट. I think it matches very well till now. Let's click on apply. Now let's go to add photo again and add some more elements such as grass. Yeah, let's add some grass over here. To change the color, of course you know what to do. Go to adjust and जो भी background का color है आपको उसके साथ उसको match करना है. बाकी का जितना भी अननेसेसरी पार्ट्स है वी कैन इरेज इट. लेट्स डुप्लीकेट दिस ग्रास, डुप्लीकेट इट, एंड इसको भी हम कहीं यहाँ प्लेस करते हैं. आफ्टर प्रेसिंग ऑन अप्लाई, यहाँ पे हमें ऐड करना है एक्स्ट्रा यहाँ पे स्कर्ट, क्योंकि यहाँ पे हमारा बॉडी गायब हो चुका है. सो लेट्स डू दैट. एंड यहाँ पे हमें हमारा हैंड भी रिमूव करना है. So let's do that. Go on tool, click on cloning tool and let's clone it first. यहाँ से करते हैं, हार्डनेस को थोड़ा बढ़ा देते हैं एंड साइज़ को थोड़ा रिड्यूस कर देते हैं. Do it with very much patience and precision because I think clone tool करते टाइम काफ़ी ज़्यादा मेसी हो सकता है आपका पिक्चर. सो अगर आप पेशेंटली करोगे तो ही होगा, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं होगा वो. स्कर्ट हो गया एकदम रेडी. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम रियली हैप्पी विद द रिजल्ट हाउ इट हैव टर्नड आउट विद द क्लोन टूल. आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस बट काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हो गया है. बट द ओनली थिंग लेफ्ट इज़ टू पुट शैडोज़ एंड डेप्थ बिकॉज हमारा पिक्चर काफ़ी ज़्यादा फ्लैट लग रहा है. फॉर दैट गो टू tools and then go to adjust and go to brightness and reduce the brightness to -77 and go to eraser and then invert. And now restore the darkness to provide shadows wherever possible. हमें स्कर्ट के लोअर पोर्शन पे डार्कनेस चाहिए बिकॉज इट्स नाइट टाइम. हमारा जो मॉडल है वो ग्रास के ऊपर खड़ा है. सो वी आर गोइंग टू ऐड सम डेप्थ एंड शैडोज टू द स्कर्ट. फॉर दैट आप साइज़ एकदम फुल रख सकते हैं, ओपेसिटी आप उतना ही रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू, एंड हार्डनेस एकदम 10 कर सकते हैं या फिर 0 भी कर सकते हैं. Now erase the darkness around your image. Make sure कि जो आपने shadow और darkness create किया है वो काफ़ी smooth और neutralize हो. डार्कनेस को रिस्टोर करते टाइम आप डाउनवर्ड्स राइट साइड में विग्नेट का इफेक्ट दे सकते हो क्योंकि वहाँ पे लाइट फेड हो रही है. नाउ डू द सेम टू क्रिएट द हाईलाइट्स. हाईलाइट्स के लिए भी आपको सेम मेथड यूज़ करना है. गो टू टूल्स एंड देन गो टू एडजस्ट. ब्राइटनेस को बढ़ा के इरेजर को क्लिक करके एंड देन इन्वर्ट एंड रिस्टोर द हाईलाइट्स वेरेवर पॉसिबल. बहुत लोग क्या करते हैं ना, दे थिंक कि स्किपिंग दिस पार्ट ऑफ गिविंग हाईलाइट्स और डेप्थ और शैडोज टू द पिक्चर इट्स काइंड ऑफ ओके, इग्नोर कर सकते हैं. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट इस स्टेप के इंक्लूड या एक्सक्लूड होने पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है एक पिक्चर पे. So kindly my request, do not ever skip this process or step. This is very very important. कोई भी पिक्चर हो बहुत ज़्यादा फेक लगता है विदाउट एनी हाईलाइट्स कॉन्टोर, जैसे कि मेकअप, as simple as that. So yeah, लाइट कहाँ से आ रही है, लाइट कहाँ पे फेड हो रही है, लाइट कहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, these things are very very important and I guess one should observe it and edit it accordingly. You can see the difference for yourself. पहले पिक्चर काफ़ी ज़्यादा फ्लैट था, अब लग रहा है कि कुछ तो डायमेंशन है उस पिक्चर में. Now go to add photo and let's add some more grass. Again go to add photo. After adding the grass, add this glowing butterfly image and change the blending mode to lighten or screen according to you. After you are satisfied, save the image in PicsArt and then import the saved image into the Lightroom and make some changes and voila, you are done.